बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज आपके सामने एक ताज़ा तरीन अपडेट्स लेकर आए हैं। वो अपडेट्स ये हैं कि होम डिपार्टमेंट सिंध ने असला लाइसेंस पर आयद पाबंदी उठा ली है। ये अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं, और ये खबर ये है कि जब से केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी तो उसके बाद जो है वो आला अथॉरिटी ने CM सिंध ने पाबंदी आयद कर दी थी कि नए आर्म्स लाइसेंस जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। सिर्फ़ और सिर्फ CM सिंध का जो कोटा था उस पर लाइसेंस बनाए जा रहे थे। उसके अलावा सिंध भर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, डिप्टी कमिश्नर्स के कोटे थे वो सारे सीज़ कर दिए गए थे। किसी भी किस्म का असला लाइसेंस नहीं बन रहा था, और इस चीज़ से एहलियान सिंध बखूबी वाकिफ़ हैं कि गुज़िश्ता एक साल के अंदर पूरे सिंध के अंदर और बिलखसूस कराची के अंदर बहुत तेज़ी के साथ स्ट्रीट क्राइम जो है उन्होंने सर उठाया है। और फिर कच्चे के डाकुओं की पक्की दास्तानें तो आपके सामने हैं। लेकिन सूरत हाल ये थी कि होम डिपार्टमेंट ने जब डिप्टी कमिश्नर के कोटे पे पाबंदी आयद की तो आप फिर तसव्वुर करें कि किस तरह से एक कश्मीर के अंदर बैठा हुआ शख्स, खैरपुर मीरस के अंदर बैठा हुआ एक शख्स, हैदराबाद के अंदर बैठा हुआ शख्स, या फिर दूर देहात इलाके में बैठा हुआ एक शख्स जिसके पास कोई वेपन नहीं होगा अपने दिफा के लिए, उसके पास कोई असलहा नहीं होगा, या फिर ऐसे लोग जिनको वाकई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उनके पास असला लाइसेंस नहीं होंगे, अपने दिफा के लिए कोई हथियार नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये था कि गवर्नमेंट सिंध और मौजूदा जो गवर्नमेंट सिंध है या मिनिस्टर होम मिनिस्टर हैं, सेक्रेटरी होम हैं, इन लोगों से मुतअद्दिद बार इजलासों में ये बात की गई। कमिश्नर कराची ने ये बात कही खुसूसन, और दीगर कमिश्नर्स ने भी ये बातें कही कि हमारा जो डिप्टी कमिश्नर्स का कोटा है उसको फिलफोर खोला जाए, उसको ओपन किया जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपनी आज़ादी के साथ अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए असला लाइसेंस बनवा सकें। तो बिल आखिर आज एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि होम मिनिस्टर ने ये अहकामात जारी किए हैं कि डिप्टी कमिश्नर्स का जो कोटा था असला लाइसेंस का उसको बहाल किया जाए, और 1 अगस्त से ये कोटा बहाल हो जाएगा। उसके बाद जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं कराची में, बाज़ अज़ला में 50 हैं, बाज़ में 75 हैं, बाज़ को 100 के करीब कोटा की इजाज़त है हर माह की। और फिर ऐसे में कमिश्नर कराची ने भी एक दरख्वास्त होम सेक्रेटरी को दी थी जिसमें ये कहा गया था कि आप 200 का माहाना कोटा कमिश्नर कराची का भी मुकर्रर किया जाए। ये तो एक साइड की खबर थी जो हमने आपको बताई है, जिससे इससे कबल भी हमने व्लॉग्स किए थे और आपको बताया था कि होम डिपार्टमेंट का जो ये मोनोपोली थी, जो ये सिलसिला था कि होम डिपार्टमेंट में असला लाइसेंस नहीं बनाए जा रहे थे, उसकी वजह से शहरियों को एक नुकसान तो ये था कि वो दरख्वास्तें देने के, ज़ाहिर DC ऑफिस में जाके आपने दरख्वास्त दे देनी है, उन्होंने अपना एक प्रोसीजर मुकम्मल करना है, फिर उन्होंने अप्रूवल के लिए होम डिपार्टमेंट भेजना है या मुतल्लिका अथॉरिटी को भेजना है। लेकिन अब सूरत हाल ये हो गई थी गुज़िश्ता 1 बरस से तकरीबन, जब से केयर टेकर गवर्नमेंट थी, कि जो SP अहमद चौधरी साहब थे वो चूँकि यहाँ पे PS थे, उन्होंने ये किया था और उनकी टीम ने ये किया था कि होम डिपार्टमेंट के अंदर मखसूस लोग जो थे वो ये काम कर रहे थे कि असला लाइसेंस बना करके CM के कोटे पे दे रहे थे, और उसकी अप्रूवल्स भी आ रही थी। तो वो जो लाइसेंस का रेट था वो 45,000 से जंप करके 90,000 पे पहुंच गया था। 80,000, 90,000, 95,000, 1 लाख से अंदर अंदर असला लाइसेंस बनाने का रेट था। इससे पहले शहर में जो ब्रोकर्स थे या जो एजेंट्स थे उनका रेट 45,000 रुपये था, 40,000 रुपये में भी बना के दे देते थे, और अब रेट जो है वो बढ़ गया था। लेकिन दूसरी तरफ सूरत हाल ये हुई कि जब SP अहमद चौधरी जो है वो अभी छुट्टियों पे गए हैं, तो उसके बाद ये बाकायदा से फिर बात आगे चलाई गई कि उनकी अदम मौजूदगी में मिनिस्टर साहब से ये कहा गया, सेक्रेटरी साहब से ये कहा गया, तो फिर ये कोटा बहाल हो गया। लोग ये कहते हैं और वाक़फ़ान हाल ये बताते हैं कि चौधरी साहब जो थे वो इस DC कोटे की आड़ में रुकावट थे, इसमें वो आड़ बने हुए थे कि ये DC कोटा बहाल नहीं हो रहा था। इसमें सदाकत इस तरह से भी नज़र आती है
कि जब से ये गवर्नमेंट आई है इसके आने से ही इस पिछली पाबंदी को ख़त्म हो जाना चाहिए था और डीसी कोटा खुल जाना चाहिए था, लेकिन वो ना खुलने की वजह यह है कि वो लोग जिन्होंने डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए से बनाना था वो लोग फिर इस ऑफिस में आते थे और इस ऑफिस में जब आ गए हैं आप तो फिर एजेंट आपसे 90,000 रुपया, 95,000 रुपया और 80,000, 85,000 रुपये लेके आपको असला लाइसेंस बना कर देते थे। तो अब उन शहरियों के लिए ये खुशखबरी है जिन्होंने अपने दिफा के लिए, अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए असला लाइसेंस का इरादा किया हुआ था, उन्होंने बनाने थे। पिछले भी 2 हमारे जो व्लॉग्स हैं उसमें बहुत सारे लोगों ने हमसे रजू किया और हमें पूछा कि क्या रेट चल रहा है, तरीक़ाकार क्या है। तो अब आप जो है वो अपने हल्के के, अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में जाएँ, वहाँ आर्म्स ब्रांच में आप जाएँ और आर्म्स ब्रांच वाले आपको एक फॉर्म देंगे, वो फिल करें और वो जो चीज़ें आपको बताएंगे वो उसके साथ आप नथी करें और वो उनको फ़ाइल दे दें। फिर उसके बाद वो एक फ़ाइल बनाएंगे और हो सकता है जिस महीने में आप जाएं उसकी फ़ाइल जा चुकी हो या उसकी फ़ाइल में जगह ना हो, क्योंकि उनका कोटा ज़ाहिर 50 का होना है, लेकिन आप एक क्यू में लग जाएंगे और फिर बिलाखिर आपका डिप्टी कमिश्नर कोटे से बन जाएगा। और दूसरी तरफ एक ख़बर ये भी है कि ज़ाहिर है जो होम डिपार्टमेंट है उसके अंदर MNAs और MPAs का जो MPAs का कोटा होता है उसमें भी वायलेशन की जाती है। जैसे कि अगर कोई ठट्ठा का या मीरपुर ख़ास का किसी और इलाके का अगर MPA है तो वो कराची के लोगों के असला लाइसेंस नहीं बना सकता एथिक्स के मुताबिक, लेकिन उनके नाम पे ऐसे भी MPAs हैं कि उनके नाम पे और उनके कोटे पे उनके हलके के अलावा कराची के लोगों के और कराची के रेजिडेंशियल जितने भी लोग हैं उनके असला लाइसेंस बने हैं। तो ये भी वायलेशन होती रही है। इस हवाले से हमने RTI भी किया हुआ है, उसका जब जवाब आएगा आपके सामने रखेंगे। आज की ये अपडेट थी कि आपके सामने हमने रखा कि सिंध में डिप्टी कमिश्नर्स का कोटा जो है वो बहाल कर दिया गया है। आप इस हवाले से क्या सवाल आपका है, आपकी कोई क्वेरी है, आप इस हवाले से कोई आपका तजर्बा है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में रखेंगे ताकि अगले किसी प्रोग्राम में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।